टाई ने आईटीसी मराठा में 71वीं एजीएम में 2022-24 के लिए प्रबंध समिति के चुनाव की घोषणा की। रैडिसन होटल समूह पर्यावरण के प्रति जागरूक। रैडिसन होटलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर स्टेशन का उद्घाटन। इटली की आईटीए एयरवेज जल्द ही रोम दिल्ली की उड़ानें शुरू करेगा। फैबियो बिगोटी कंट्री मैनेजर नियुक्त। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने मध्य प्रदेश पर्यटन को 4 स्वर्ण और 1 रजत अवार्ड से सम्मानित किए। सेंट पीटर्सबर्ग के लिए भारत एक प्रमुख बाजार है। एलिसेवेटा नेफेडोवा। हरावी की 19वीं रीजनल कन्वेंशन 7 से 9 अक्टूबर तक नासिक में होना निश्चित। पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ नियुक्त। फिजी देश में प्रवेश करने के लिए कोविड टेस्ट की अनिवार्यता को समाप्त किया। अमेरिका ने कुछ वीजा श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार की आवश्यकता को समाप्त किया। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट लंदन 2022 अपने पुराने स्वरूप में लौटा। पंजीकरण आरंभ। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (ICRT) ने इस बार भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में अपने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स समारोह का आयोजन किया है। ICRT के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर हेरोल्ड गुडविन ने पर्यटन दिग्गजों को सम्मान प्रदान किए। मध्य प्रदेश पर्यटन ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रमुख सचिव पर्यटन और पर्यटन बोर्ड के प्रबंध निदेशक शिव शेखर शुक्ला ने ये सम्मान प्राप्त किए। पर्यावरण के लिए रेडिसन होटल ग्रुप के प्रयासों के विषय में बात करते हुए रेडिसन होटल ग्रुप के प्रबंध निदेशक और दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष ऑपरेशंस जुबिन सक्सेना ने कहा, रेडिसन होटल समूह समाज और अपने मेहमान के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने और पर्यावरण के प्रति अपना योगदान देने के लिए सनफ्यूल के साथ साझेदारी हमारा इस दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि रेडिसन होटल्स में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन देश में उपभोक्ताओं के बीच इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के प्रति रुझान को मजबूती प्रदान करेगा। मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज हर 4 घंटे की दूरी पर एक रेडिसन होटल आपकी सेवा में मौजूद है। आईटीए एयरवेज 4 दिसंबर 2022 से भारत और इटली के बीच नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू करेगी। नई उड़ान एयरबस A330 पर हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को 3 साप्ताहिक आवृत्तियों के साथ संचालित की जाएगी। डेक्स ग्रुप, भारत का अग्रणी जीएसए समूह, भारत में आईटीए एयरवेज के जनरल सेल्स एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा। फैबियो बिगोटी भारत में कंट्री मैनेजर का दायित्व संभालेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग कमेटी फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट के मार्केटिंग एंड प्रमोशन की उपनिदेशक एलिसेवेटा नेफेडोवा ने कहा है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए भारत एक प्रमुख पर्यटकों का स्रोत है। भारत और रूस की भागीदारी बहुत पुरानी है। हम दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। हमारे रोड शो का उद्देश्य सेंट पीटर्सबर्ग के ट्रेवल एजेंट्स और भारतीय ट्रेवल एजेंट्स को आपस में व्यापार करने के लिए एक नेटवर्किंग मंच प्रदान करना है। हम अपने भारतीय साथियों को यह भी दिखाना चाहते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग कितना सुंदर और जीवंत शहर है। नफेडोवा ने बताया कि हम इस साल करीब 4 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। पीटर एल्बर्स को 6 सितंबर से रोनोजॉय दत्ता के स्थान पर इंडिगो एयरलाइंस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। एल्बर्स ने 1992 में शिपोल हब में केलम एयरलाइंस से अपना विमानन करियर शुरू किया था और नीदरलैंड, जापान, इटली और ग्रीस में विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया। उन्होंने 2014 से केलम रॉयल डच के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य किया है और एयर फ्रांस केलम समूह की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। 5 सितंबर 2022 से फिजी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए कोविड परीक्षण की आवश्यकता को हटा दिया है। फिजी के लिए फ्लाइट से पहले किसी कोविड टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन ट्रैवल शो अपने महामारी से पूर्व के प्रारूप में वापस आ रहा है, जिसमें सैकड़ों एक्सहिबिटर अपने डेस्टिनेशन होटल्स
पैकेज एवं सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल का शो पूरी तरह से लाइव अपने प्री पैंडेमिक फॉर्मेट में वापस आ रहा है। एक बार फिर WTM लंदन के दौरान प्रतिष्ठित WTM, UNWTO और WTTC मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सस्टेनेबल टूरिज्म भी एजेंडे में प्रमुख रहेगा, जबकि ट्रैवल टेक ट्रेवल और टूरिज्म उद्योग के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर संगोष्ठी दुनिया भर के डिसीजन मेकर्स को आकर्षित करेगी। इंडियन होटल्स कंपनी ने गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब 2 होटलों विवांता और जिंजर के खोलने की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और IHCL के प्रबंध निदेशक और CEO पुनीत चटवाल की उपस्थिति में इनकी आधारशिला रखी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम भाई पटेल भी मौजूद थे। चटवाल ने कहा, एकता नगर में एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के विकास के विजन का हिस्सा बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुजरात में IHCL होटल्स की बढ़ती संख्या इस महत्वपूर्ण साझेदारी का हिस्सा है। एकता नगर को देश में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में नियोजित किया गया है और IHCL सरदार सरोवर नर्मदा निगम के साथ साझेदारी में 2 होटलों के साथ यात्रियों के लिए असाधारण अनुभव प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। हम इस क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए सदा तत्पर है। अमीरात और यूनाइटेड एयरलाइंस ने परस्पर सहयोग से आगे बढ़ने के संकेत दिए। अमीरात दुबई UAE में अपने हब के साथ सबसे शानदार एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ फ्रैंकफर्ट स्थित स्टार एलायंस के संस्थापक सदस्य लुफ्थांसा के 14 सितंबर को एक बड़ी घोषणा करने की उम्मीद है। घोषणा संभवतः अमीरात और यूनाइटेड एयरलाइंस के बीच एक नए सहयोग की व्याख्या करेगी। सूत्रों के अनुसार इसमें दोनों कैरियर्स के मध्य व्यापक कोड शेयर समझौते की उम्मीद है। इसमें यूनाइटेड एयरलाइंस माइलेज प्लस और अमीरात के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के साथ एक समझौता भी शामिल हो सकता है। अमीरात के पूर्व CEO टिम क्लार्क ने 2020 में संयुक्त राज्य के बाजार की बेहतर सेवा के लिए एक बड़े अमेरिकी एयरलाइंस के साथ साझेदारी करने की योजना के विषय में संकेत दिए थे। You are watching Travel World Online.